बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ रोस्ट चिकन पराठा इतना चीज़ी कि आपका दिल खुश हो जाए और आपके बच्चे बार बार यही पराठा मांगें। इसमें चीज़ और चिकन ज़्यादा और पराठा जो है वो कम, यानी आटा और मैदा जो है वो कम है। तो इतना जल्दी से बन जाने वाला ये वाला पराठा जो है, जब भी आप बनाएंगे, जब भी आप खाएंगे तो बार बार आपका खाने को दिल करेगा और बच्चे तो आपके दीवाने हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? चलें, बग़ैर टाइम ज़ाया किए आपको मैं बनाने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ले लेना है एक बाउल और उस बाउल में आपने एक अंडा डाल लेना है। इस अंडे को आपने अच्छी तरह से फेंटना है और इसके अंदर आपने दूध मिक्स करना है। आज की रेसिपी जो है, इसमें आटा गूँथने की झंझट और पेड़ा बेलने की झंझट बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत ही आसान से तरीके से बताता हूँ। चंद मिनटों में बन जाने वाला ये पराठा जो है आपने ज़रूर बनाना है। ये आधा कप हम इसमें डालेंगे, अभी बाकी थोड़ा सा रख लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अंडे और दूध को। इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा नमक पसंद नहीं है वो बेशक इस नमक को आधा कर लें। इसके साथ 1 चम्मच हमने घी डाला है और 1 कप हमने डाल दिया है मैदे का। इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करना है और साथ-साथ जब हम देखेंगे कि मैदा जो है वो ज़्यादा थिक हो गया है तो हम उसमें थोड़ा-सा और दूध डाल लेंगे। ऐसे करके हमने एक बटर तैयार करना है। ये देखें, इसकी ये देखें थिकनेस कितनी ऐसी होनी चाहिए। अब हम इसको साइड पे करते हैं और दूसरी तरफ हम चूल्हा जलाते हैं। चूल्हे के ऊपर हमने फ्राई पैन को रख देना है और फ्राई पैन के अंदर हमने स्टफिंग तैयार करनी है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये आप डाल लें, इसको अच्छी तरह से पकाएँ। इसके साथ-साथ यहाँ पे थोड़े से मिर्चें जो है सब्ज़ मिर्चें हैं ये डाल लें, 3 से 4 जो है ये डाल लें, छोटी बारीक काट के। इसको अच्छी तरह से पका लें। उसके बाद हमने प्याज़ डालने हैं। प्याज़ जो है बड़े साइज़ का हो तो 1 और अगर छोटे साइज़ के हों तो 2 प्याज़ लें। उनको आप बारीक-बारीक काट लीजिएगा। उसके बाद आपने इनको पका लेना है। अगर और सब्ज़ियाँ आप इसमें डालना चाहते हैं तो बेशक आप डाल लें, लेकिन बस मैं इतनी सी सब्ज़ियाँ डालूँगा क्योंकि मैंने चिकन का जायका ज़्यादा रखना है। तो जब ये प्याज जो है ये पक जाएँगे, इनका पानी जो है पक जाएगा, इसको हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, तब मैं चिकन इसमें डालूँगा। और चिकन को मैंने उबाल के इसको मैंने ये 1 पाव चिकन है, 1 पाव चिकन को मैंने उबाल के और इसको श्रेड करके रख लिया था और अब मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊँगा और यहाँ पे मैंने चिकन को रोस्ट करना है, इतना ज़्यादा कि इसके अंदर से जो भी स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से भून लेने के बाद मैं मसाले डालूँगा। आधा चम्मच नमक लिया मैंने, आधा चम्मच मैंने दड़ा मिर्च ली है और इसके साथ आधा चम्मच ही काली मिर्च लूँगा। बहुत ज़्यादा मसाले मैंने इसमें नहीं डालने हैं। जब ये मसाले मैं इसमें डालूँगा तो इसका जायका और भी दुबाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्यारी-प्यारी खुशबू जो है वो फैलने लग गई है। तो इसको आपने आँच पहले तेज़ रखनी है, उसके बाद आपने हल्की आँच कर देनी है और इसको अच्छी तरह से पका लेना है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए, अच्छी तरह से पक जाए, जलने लगे, तब आपने इसमें डाल देना है सोया सॉस 2 चम्मच और सिरका जो है ये भी 2 चम्मच ही डाल लीजिएगा। ये डाल के इसको आपने और भी अच्छी तरह से पकाना है। ये जूसी सा बन जाएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और जब आप देखें कि इसकी प्यारी सी खुशबू आ गई है, ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर आ गया है, तब आपने इसको छोड़ देना है। अगर आपके पास सब्ज़ियाँ हैं, आप इसमें और भी ज़्यादा वेजिटेबल डाल रहे हैं तो फिर आपने इसको थोड़ा-सा और पका लेना है। यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ धनिया था, ये मैंने थोड़ा-सा डाल दिया है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ, फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगा। जब ये ठंडा हो जाए तब आपने इसमें 4 चम्मच जो है वो मायोनीज़ डाल देना है और फिर इसको एक बार फिर जो है अच्छी तरह से मिक्स करना है। मायोनीज़ डाल के जब आप इसको मिक्स करेंगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये वाला हमारे पास ये स्टफ़िंग हमारी तैयार हो जाएगी। इस फिलिंग को हम जो है एक साइड पे रख देंगे। जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी तब मैं हम इसको साइड पे रखेंगे और फिर हम फ्राई पैन को दोबारा से चढ़ा लेंगे चूल्हे पे और हल्की आंच पे चूल्हे पे हमने पराठे बनाने हैं। कैसे बनाने हैं मैं आपको बताता हूँ। हल्का सा घी जो है वो आपने लगाना है और ब्रश के साथ इसको ऐसे बिल्कुल सारी अच्छी तरह से फैला लेना है और थोड़ा सा हमने
वो बटर लेना है और उसको फैला देना है फ्राई पैन के अंदर, ठीक है। ऐसे इसको अच्छी तरह से आप फैला दें। इसको हल्की हल्की आंच पे आपने रोटी बनने देना है। जब ये एक तरफ से रोटी बन जाए तब आपने गौर करना है, दूसरी तरफ से आपने इसको साइड चेंज करनी है। अगर ज़्यादा किसी जगह से आप देख रहे हैं कि ज़्यादा मोटी रोटी हो रही है, तब आपने वहाँ से थोड़ा-सा ऐसे चम्मच के साथ जो है इसको बराबर कर देना है। देखिए, ये साइडों से आप जब ऐसे हिलाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे से ये जगह छोड़ चुकी है, ठीक है। 2 मिनट पकाने के बाद, हल्की आँच पे 2 मिनट पकाने के बाद आप इसको इसकी साइड चेंज करें और फिर दूसरी साइड पे भी आपने ऐसे ही 2 मिनट लगाने हैं। फिर आपने साइड चेंज करनी है और इसके ऊपर आपने वो वाली स्टफिंग जो है वो ऐसे ये देखिए। अब ज़बरदस्त किस्म का ये पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो रहा है। हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये ऐसी ये जो स्टफिंग हमने तैयार की थी, इसको ऐसे ऊपर एक साइड पे रखना है। एक साइड पे इसको रखना है, दूसरी साइड जो है वो खाली ही रखनी है। उसको हमने इसके ऊपर फ़ोल्ड करना है, ठीक है। लेकिन ऐसे फ़ोल्ड नहीं करना है, इसको रख के इसके ऊपर हमने डालनी है काफ़ी सारी चीज़, और इसमें चेडर चीज़ भी जाएगी और इसमें मोज़रेला चीज़ भी जाएगी। अगर आपके पास सिर्फ चेडर चीज़ है तो आप जो है वही डाल लें। इसको अच्छी तरह से आपने फ़िल करना है। देखिए, मैंने कितना ज़्यादा सारी इसमें चीज़ डाली है और इसी तरह मैंने यहाँ पे चिकन भी काफ़ी ज़्यादा डाला है। फिर आपने क्या करना है कि वो जो बटर बना हुआ है उसको आपने लेना है और उसको आपने ये ब्रश के साथ सारी साइडों पे लगा देना है। एक तरफ से इसको पराठे को उठाना है और ऐसे करके इसको फ़ोल्ड करना है। हाथों के नरम हाथों के साथ या फिर उसी ऐसे स्पैचुला के साथ, आपने चम्मच के साथ भी आप इसको साइडों पे अच्छी तरह से ऐसे दबा दें। ये देखिए, ये यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इसको दबा देना है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ है और चीज़ जो है वो गर्म होके मेल्ट होके फिर जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। ऊपर से हमने थोड़ा-सा इसको घी लगा देना है ताकि एक अच्छी सी प्यारी सी जो है ना इसके ऊपर एक कलर आ जाए। ये साइड आपने चेंज करनी है, दूसरी साइड से भी ऐसे ही आपने थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का घी लगा देना है। चूल्हे की आंच आपने हल्की रखनी है। आज की रेसिपी थोड़ी-सी लंबी हो गई है, लेकिन आप बर्दाश्त करें क्योंकि ज़बरदस्त चीज़ है। पराठे मैंने बहुत ज़्यादा बनाए हैं अपने चैनल पे, लेकिन ये वाला पराठा जो है ये जान डाल देगा आपके सब पराठों में। जब आप इसको बनाएँगे तो आपके सारे पराठे जो है वो फ़ेल हो जाएँगे। ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट होगा और ज़बरदस्त किस्म का ये पराठा होगा। दिखने में भी इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त और इसका जायका भी बहुत आला। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा-थोड़ा आपने थोड़ी-थोड़ी देर के बाद जो है इसको चेंज करते जाना है। ऐसे करके ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। गोल्डन ब्राउन कलर जब इसके ऊपर आ जाए तब आपने इसको ऐसे करके निकाल लेना है। इसको ये देखिए, माशाल्लाह मैंने 2 पराठे बनाए, लेकिन आपके सामने मैंने एक ही बनाया है। उसकी वजह ये है कि जब अगर मैं 2 बनाता तो फिर जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता। आपके टाइम को मैंने ज़ाया होने से बचाया है। आप भी इसी तरह बनाइएगा और ज़बरदस्त ये पराठा जो है बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। आपके बच्चों को, बड़ों को और मेहमानों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है। आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है, फिर आपको बार-बार ये बनाना पड़ेगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।